आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं सुचेतगढ़ बॉर्डर में और आपको बता दूं यहाँ पर इतिहास रचने जा रहा है और रिट्रीट सेरेमनी जो यहाँ पर हो रही है। और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कितने संख्या में यहाँ पर लोग भी आए हैं और जो परेड करने के लिए भी यहाँ पर आए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। किस तरह का उनमें उत्साह है और क्या कुछ वो आज के दिन को लेकर कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज के दिन इतिहास रचा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी आपको और कितने समय से इस चीज़ को चाहते थे आप? बहुत खुशी हो रही थी, बचपन से ही चाहते थे कि हम भी यहाँ पे मतलब कि अमृतसर में जाके मतलब कि परेड देखें और अब यहाँ पे हो रही है। हाँ, आज बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे आके देख रहे हैं। पहले तो वैसे टीवी पे देखते थे, बस ऐसे ही देखे, वहाँ पे जाने का मौका ही नहीं मिलता था हमें कभी। और आज बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे अपनी परेड देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरह से आज एक चीज़ का इतिहास रचने जा रहा है, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर आप? मैम बहुत खुशी हो रही है कि ये 2 अक्टूबर की जो डेट है वो फिर से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रही है। इसी बार महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे, फिर लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पे और आज ये यहाँ पे जो मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर का दिन जो है वो मतलब हम उस हिस्से दिन के मतलब वो बन रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है और हमें गूज बम्प्स आ रहे हैं देख के। अब जैसे पीछे जयकारे हो रहे हैं भारत माता के, तो मतलब बहुत खुशी हो रही है, उत्साह हमारे अंदर काफ़ी। तो और भी कई सारे यहाँ पर हमसे बातचीत करती हैं। आपका नाम? मनप्रीत। आप कहाँ यहीं से आए हैं? हाँ। क्या कहना चाहोगे, कितने खुश हो आज ये? हम आज बहुत खुश हैं कि हमारे इधर परेड हो रही है, तो आई एम सो हैप्पी। तो अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हाँ। टीवी में देखा करते थे। हाँ। तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द? बहुत अच्छा लग रहा है वैसे इधर। तो काफ़ी खुश हैं, ये नज़र आ रहे हैं। उनको कहना है कि हम ज़्यादातर टीवी में देखा करते थे, लेकिन आज जो इन्हें लाइव परेड दिखने वाली है। क्या कुछ और कहना चाहते हैं? आपका नाम? क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी खुशी आपको है? बहुत खुशी है कि हम यहाँ पे भी शामिल हो सके, हम भी ये फंक्शन देख पाएंगे। हमने कभी नहीं देखा था, टीवी में ही देखा था ये फंक्शन। जम्मू में होता था, अब हमारे गांव में भी हो रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह से आज से शुरुआत हो रही है और प्रोग्राम की भी शुरुआत जो है वो हो रही है, हम आपको कुछ विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरह से लोग खुश हैं और पहली बार जिस तरह से परेड होने जा रही है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं।
यूनियन मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पर उपस्थित माननीय डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, सिविल, पुलिस, पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बीएसएफ के उपस्थित समस्त अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और परिवारजन, मीडिया के हमारे साथी, यहाँ पर स्कूल के आए हुए प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आप सभी का इस बीओपी ऑक्ट्राय में डीजी बीएसएफ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बताना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। आज इसकी स्ट्रेंथ 2,65,000 से भी अधिक है, जिसमें करीब 193 बटालियन हैं और ये मुख्यतः 2 बड़े बॉर्डर्स, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर और हिंदुस्तान बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर करीब 6,400 किलोमीटर से भी अधिक सीमा को गार्ड करता है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल आंतरिक सुरक्षा में, नक्सल अफेक्टेड एरियाज में, लाइन ऑफ कंट्रोल में भी तैनात है। बॉर्डर मैनेजमेंट में आज जनता के बीच में हम लोग एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल समय समय पर सिविल एक्शन प्रोग्राम करती रहती है, जिसमें मेडिकल कैंप हैं, सीमावर्ती गांव में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करना, खेल कूद का सामान आदि डिस्ट्रीब्यूट करना, सीपीडब्ल्यूडी के साथ में मिलकर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, ये सब कार्यक्रम गतिविधियां हम लोग चलाते हैं। देशवासी आज अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि देश की सीमा की रक्षा सुरक्षित हाथों में है। आज इस परेड की शुरुआत इसी बात को ध्यान में रखकर की जा रही है कि ऐतिहासिक सीमा चौकी का इतिहास और बीएसएफ की रोजमर्रा की गतिविधियों से आम जनता परिचित हो सके। ये परेड अपने आप में इसलिए भी अनोखी है क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है और हमारे पड़ोसी मुल्क ने इस शांति की इस पहल में योगदान न करने का अभी तक फैसला किया हुआ है। इसलिए बीएसएफ अकेले ही इस पोस्ट पर इस रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करेगी। भविष्य में हम आशा करते हैं कि बाघा बॉर्डर अमृतसर की तरह और हुसैनी वाला बॉर्डर और अखौड़ा बॉर्डर जो त्रिपुरा में है की तरह हमारा पड़ोसी भी इस भव्य परेड में अपना योगदान देगा। मैं एक बार फिर आप सभी का इस बीओपी पर पधारने और कार्यक्रम के आयोजन में साक्षी बनने हेतु आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। उसी सिलसिले में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वह देशभक्ति से वो अपनी प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत करें। जो उदार तालियों से इस ग्रुप का अभिवादन करें। आज गर्मी का मौसम है, मैं दुश्मन से नहीं डरता, क्योंकि मैं भारत का जवान हूँ, मैं भारत का जवान हूँ। राजस्थान की तपती धूप में खुद को दबा देते, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते। घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहाँ आसान है, पर सच में ये घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान
इस्तेमाल करके घुसेगा भी और मारेगा भी। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत माता की। इस शानदार प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों से ग्रुप का अभिवादन करें। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। आप देख सकते हैं किस प्रकार अपने हैंडल की कमान में तो अनुशासित तरीके से उसके हर आदेश का पालन करता है और यह कठिन और मेहनत प्रशिक्षण के बाद ही संभव हो जाता है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जोरदार तालियों से इस दस्ते की इस कामन की विदाई करें। महिला आरक्षक अपने जिस स्थान पर बैठे एक बार फिर से जोरदार तालियां। पायलट प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण करते हुए अब इसी दस्ते की परेड पथ पर कदम से कदम मिलाकर आंखों में करने को तैयार। आगे बढ़ते हुए सीमा आप देख सकते हैं और शानदार ड्रिल के जरिए आपके समक्ष बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और आज के अवसर के लिए इन्होंने कठिन परिश्रम किया है। आपसे निवेदन है जोरदार तालियों से पायलट परेड दस्ते का स्वागत करें।
से इसे हौसले को अपनाते हैं। युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, जोश आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का, हौसला नामुमकिन को मुमकिन बनाने का और संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। आज इसी संकल्प के साथ परेड दस्ता इस टानल में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है। परेड दस्ते के बाद अब आपके सामने एक और महत्वपूर्ण दल पेश होने जा रहा है। आप सभी से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रदर्शन टोली परेड प्रांगण में प्रवेश घोषित ले रही है, जिसकी तमाम समारोह में आरक्षक अवनीश कुमार जोरदार की कार का है। कुछ नजर करेंगे की शान है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान के सम्मान का है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ध्वजरक्षक टोली की मुख्य भूमिका शाम के समय झंडे को संपूर्ण सम्मान देते हुए उतारने की होती है। आप देख सकते हैं कि यह टोली भी परेड प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। इसके साथ ही मैं आप सब आप देख सकते हैं कि आज की परेड के परेड ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिट्रीट सेरेमनी की परेड को आगे जी मेरा आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय ध्वज को उतारते समय उसके सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान दें। तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा, रवि हमारा। मेरा सभी से पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली जब आपके समक्ष गुजरे तो उसे सम्मान देने के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े रहें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली
देश सलामी इस तिरंगे को, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिलों में जान है, जब तक दिलों में जान है। आप देख रहे हैं इसने की कार्रवाई अपने के साथ आज की भव्य परेड का मुख्य संस्था भी परेड कमांडर और परेड की अगुवाई में इस चावल से आपके सामने भिजवा होना है। आप सभी को निवेदन है कि जो हम से सबसे आदरणीय शिवराज सिंह जी, जम्मू के सांसद मान्यवर जितिन किशोर जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री गणेश लामवाल जी, यहाँ पर उपस्थित बीएसएफ के सभी अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधि, बहादुर जवान, एडीजी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री राघव लंगर जी, जम्मू टूरिज्म के डायरेक्टर और सभी अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों तथा मित्रों, आज एक ऐतिहासिक क्षण हम सबने अपनी आंखों से देखा। बात शुरू करूं उसके पूर्व आज बापू और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है और आज के दिन मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में सीमा सुरक्षा बल रिट्रीट सेरेमनी के साथ एक ऐतिहासिक शुरुआत नहीं हो रही। इन दोनों महान विभूतियों ने हमने अपने विचारों से, कर्मों से सामंजस्य के पालन का लक्ष्य बताया कि हमारा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 साल पूरे कर रहा। तब हमें उन सभी अमर शहीदों और वीरों को याद करना भी हमारा कर्तव्य आज के दिन बनता है। हमने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को निभाते अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान किया। मैं उन सभी बहादुरों को नमन करता हूँ और ऐसे सभी बहादुर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। छत्तीसगढ़ के नागरिकों की तथा जम्मू क्षेत्र के नागरिकों की लंबे समय से ये अभिलाषा थी कि जिस तरह से 12 बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी आयोजन। मैं हृदय से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट को और प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाघा रिट्रीट सेरेमनी देखी, मुझे जमाल साहब बता रहे कि आने वाले दिनों में उससे भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ होगा। ऐसी व्यवस्था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करेगा। मुझे लगता है कि अब छत्तीसगढ़ पर्यटन के मैप पर या मानचित्र पर केवल जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान और दुनिया में जाना जाएगा और छत्तीसगढ़ को रोशन भी करेगा। मित्रों, जो दृश्य अपनी आंखों के सामने आप सबने देखा, मुझे लगता है कि जो जोश, जो उत्साह आप प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी निरंतर प्रक्रिया को चलने वाली है इसमें। और अधिकांश लोग यहाँ के स्थानीय निवासी भी, या जो लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आए या रघुनाथ मंदिर या बहु देवी का दर्शन करने आएंगे, वो भी मुझे लगता है कि शाम को यहाँ एक लड़ाएंगे। और ये जो अद्भुत दृश्य हम सब ने देखा है, आने वाले दिनों में वो भी देखें। आप सबको पता है जम्मू में स्वतंत्रता दिवस लंबे समय से उत्साह से मनाया जाता, लेकिन अब पूरे जम्मू कश्मीर में भी उत्साह से मनाया जाता। जम्मू में ऊंचा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है, कश्मीर में भी वैसे तिरंगे अनेक स्थानों पर देश के लोग एक फैसला प्रशासन ने किया
हमारे पुलिस के जवानों ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्स के विभिन्न अवयवों के जवानों ने, आर्मी के जवानों ने, जिन्होंने शहादत दी है। ज्यादातर सड़कें, ज्यादातर जवान बंधु के नाम से जम्मू कश्मीर को रखा गया था। इसका फैसला हमने किया है और 15 अक्टूबर से डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की अध्यक्षता में एक समिति थी। उन्होंने कुछ नाम फाइनल किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं और ये हम करना ही करेंगे ही कि हर प्राइमरी स्कूल तक, गांव के प्राइमरी स्कूल का नाम या तो किसी शहीद के नाम से होगा, अगर वहाँ शहीद नहीं है तो किसी लिटरेरी स्पोर्ट पर। आप सबको ये मालूम है कि कोरोना की चुनौती खत्म नहीं हुई। दूसरी लहर के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में जिस संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में भावना बढ़ोतरी होती जा रही है कि जम्मू कश्मीर और सबके लिए सामान्य रूप से आने की जगह बन गई। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो 10.5 लाख लोग जुलाई में आए और अगस्त में 11,50,000 और सितंबर में 12,82,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने आए। पर्यटन इंडस्ट्री का छत्तीसगढ़ तक विस्तार, मैं समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र के समृद्धि का विस्तार होगा। ये सच है कि जम्मू रीजन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, किन्हीं कारणों से विकसित नहीं हुए। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि जम्मू क्षेत्र के ऐसे स्थान जो अब तक पर्यटन के नक्शे पर अपना स्थान नहीं चिन्हित कर सकते हैं, आने वाले 2 वर्षों में देश और दुनिया के लोग जान सकें कि जम्मू में भी ऐसे स्थल हैं, ताकि लोग आए पर्यटक तो वहाँ घूमने आए। 15-20 मिनट की आकर्षक परेड सीमा सुरक्षा बल की महान परंपरा एक झलक मात्र, और मुझे उम्मीद है कि टूरिस्ट सिर्फ कार्यक्रम देख कर अपनी योग्यता, देश की योग्यता का परिचय नहीं करेगा, बल्कि कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा भी देगा। अगर मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ पंक्तियां आपको बताया गया, हमारे सामने 6,000 किलोमीटर बॉर्डर की रखवाली सीमा सुरक्षा बल के लिए मात्र भूगोल पर की रखवाली नहीं, हमारे वीर जवानों के लिए हिंदुस्तान का एक ऐसी आत्मशक्ति से भरी वह चेतना जिसके लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। अगर हमारे समाज के सभी लोग जो अब तक अपना हक नहीं पा सके, पहली बार सामाजिक न्याय प्राप्त करने लगे, मैं इस अवसर पर इस क्षेत्र के सभी नागरिकों से श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की त्याग और सेवा भावना भी आत्मसात करने का निवेदन करूंगा। शास्त्री जी ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि हर एक शहर का रहने वाला, हर एक गांव का रहने वाला अपने पड़ोसी को देखे कि कहाँ मुसीबत, कौन तकलीफ उठा, और अगर हमें अपने खाने में कुछ कमी करके भी दूसरों को देना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत। जो रास्ते से भटक रहे हैं, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि ऐसे भटके हुए लोग अभी सही रास्ते पर आ गए। चर्चा हुई उत्साही से पड़ोस से भी हो रही, हमारी एकता और अखंडता को कमजोर करने की हो रही। सीमा सुरक्षा बल के हमारे बहादुर जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए, इनके खिलाफ जब भी मोर्चा संभालने की जरूरत होती है, हमारे जवानों ने संभाला। एक नई चाल प्रारंभ हुई है। मैं समझता हूँ कि नशे में लिप्त करके युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कठोर कार्रवाई प्रशासन को करेगा। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ